गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी हिंदी टीचर आरती सिंह। आज हम हिंदी सेकंड का कहानी लेखन, कल मैंने आप लोगों को भेजा था जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। उसमें हम लोगों ने ये जाना कि जो हमारे कर्म होते हैं उस कर्म के आधार पर ही हमारा भविष्य निर्भर होता है, या हम जिसके साथ जैसा करते हैं वैसा हमें दोबारा भगवान जो है वो बदले में हमें वैसा देता है। इसलिए हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आज हम लोग कहानी देखेंगे। इस कहानी को हम लिखेंगे। अगर आपको दूसरी कहानी भी याद हो तो आप उसे भी लिख सकते हो बच्चों, लेकिन आपका टॉपिक यही रहेगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। लीलापुर नगर में रमणी भाई नाम के एक धनी व्यक्ति रहते थे। उनके घर में सुख सुविधा के सभी साधन उपलब्ध थे, फिर भी उनका बेटा श्याम पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। वह बहुत आलसी था। उसके पिता उसे बार बार पढ़ाई करने के लिए कहते। हर दिन वे उसे स्कूल भेजते। इतना ही नहीं, पिता ने उसे पढ़ाने के लिए घर पर 3 ट्यूशन मास्टर भी रखे थे। अब सोचिए, उनके पिता उनके लिए कितनी मेहनत करते थे, लेकिन बच्चा क्या था, उसको पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। उसके पिता उसे बार बार पढ़ाई करने के लिए कहते। हर दिन वे स्कूल भी भेजते थे उसे। इतना ही नहीं, पिता ने उसे पढ़ाने के लिए घर पर 3 ट्यूशन मास्टर भी रखे थे, फिर भी उनका लड़का पढ़ता नहीं था। क्यों? क्योंकि वह बहुत आलसी था। वह किस क्लास का बच्चा था? वह 8वीं कक्षा में पढ़ता था। वह 8वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। वह 8वीं कक्षा में 2 बार फेल भी हो गया। इस बार तीसरी बार उसके पिता ने कहा, इस बार उसके पिता ने उसे साफ साफ बता दिया था कि अगर वह इस साल मन लगाकर पढ़ाई नहीं करेगा तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब वह बच्चा जो है सोचने लगा कि अभी तो 3 महीना है, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो अगले महीने से पढ़ेंगे। फिर जब अगला महीना आया तो फिर वो बोला कि अभी 1 महीना और है, चलो मैं आराम कर लेता हूँ। इसके बाद फिर वो महीना भी बीत गया। फिर 1 मंथ रह गया। जब उसके पास 1 महीना जब रह गया, तब भी वह जो है उसे लगा कि अभी तो बहुत दिन है। ऐसे करते करते उसका जो है परीक्षा पास आ गया और वह फिर पढ़ाई में फेल हो गया। इसके बाद जब पढ़ाई में फेल हो गया तो वह क्या करने लगा? पछताने लगा। जब परीक्षा नजदीक आई और वह नहीं लिख पा रहा था तो अब वह पछताने लगा। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि 3 महीने का जो समय था वह पहले ही बीत चुका था। अब उसके पास सिवा पछताने के कुछ शेष नहीं था। यानी कि वह सिर्फ पछताने के अलावा, उसके अलावा और कोई उसके पास चारा नहीं था। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय रहते समय से सारे काम कर लेना चाहिए। समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमेशा समय का मान रखना चाहिए। बीता हुआ समय फिर नहीं आता। क्यों? क्योंकि बीता हुआ समय फिर नहीं आता। बच्चों, इस कहानी से हम लोगों ने ये सीख लिया है ना। आप लोग क्लास में क्या करते हो? अरे अभी तो आज 1 चैप्टर आया है ना, चलो कल लिख लेंगे। मैम ने आज 4 क्वेश्चन भेजा है ना, चलो लिख लेंगे। धीरे धीरे करते करते आपके साथ क्या होता है? आप पूरा वर्क एक साथ इकट्ठा कर लेते हो, जिसकी वजह से आपको दिक्कत या परेशानी होती है। ये कहावत
से आप सीख ले सकते हैं। और सीख वो क्या कि आपको समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। यदि आप समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो आपके साथ वैसा ही होगा जैसे इस बच्चे के साथ हुआ। इसे आप लोग फिर से देख लीजिए ध्यानपूर्वक, या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए या आप वीडियो से मेरी वॉइस को सुन करके कर लीजिए, जैसे आपको सुविधा लगे। यदि आपको इससे संबंधित कोई दूसरी कहानी भी आती है तो आप उसे भी लिख करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आप मेरी वॉइस को सुनेंगे, सुनने के बाद तब लिखेंगे, क्योंकि बीच में कुछ कहानी के अंश नहीं लिखे हुए, उसको मैंने खुद बोला है। जो बोला है उसे आप सुन करके लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।